आज हम वर्डप्रेस के अंदर जो है ना जी वो ब्लॉग बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर देखे हैं उसमें हमने वेबसाइट बनानी देखी है। वेबसाइट में और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया था कि वेबसाइट के कंटेंट्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। पेजेस आपने बना दिए किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के इन्फो के लिए, और वो पेजेस जो हैं वो आलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। मतलब कहने का है कि उनमें तब्दीली कभी कभार होनी होती है। लेकिन ब्लॉग क्या है, जैसे ये आपके सामने crickchannel.info का ब्लॉग है, इसमें हो सकता है दिन में 4-5 खबरें आएँ जो इसके ऊपर पोस्ट होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ है। इसी तरह वहाँ पर पेज चलता था, ब्लॉग में पोस्ट चलती है। टेक्निकली ये चीज़ें सेम हैं, ये ज़हन में रखना। आप देखें कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो एड्रेस बार के लिए ये कोई फ़र्क नहीं है। एक पेज बना हुआ है जिसका नाम है नेवल गेट्स नोट अहेड ऑफ हेडर। समझ आ रही है ना? यानी वेबसाइट के लिए या सर्वर के लिए ये एक पेज है, लेकिन पोस्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने क्या करना है, इसका बिहेवियर कुछ, इस साइट का बिहेवियर कुछ ऐसे है कि जैसे जैसे ये पोस्ट आती जाएंगी तो ये पोस्ट जो हैं वो खुद ब खुद नीचे की तरफ होती जाएंगी। ब्लॉग में जो आपकी पोस्ट होती हैं वो रीसेंट पोस्ट्स जो हैं वो आपको दिखाई जाती हैं, जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट्स होती हैं। जैसे ही आप उसमें दाखिल करते हैं वो आपको दिखा दी जाती है। जैसे अब आप देखें कि ये सबसे लास्ट है, डेट लिखी हुई है जुलाई 8। ठीक है जी, अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो उसके बाद आपको जुलाई 28 की ये दूसरी है। उससे नीचे जाएंगे तो ये जुलाई 28, यानी ये जुलाई 28 है, और इसी तरह ये जुलाई 26 है। और ये एक पूरा पेज होता है ब्लॉग टाइप का, जिसके ऊपर डिफरेंट पोस्ट्स आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और उसके ये डिफरेंट पेज बने होते हैं। जैसे ये नेक्स्ट है, अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरा पेज जो है वो नज़र आ जाएगा। 120 पेज हैं इस ब्लॉग के। ये जो crickchannel.info बना हुआ है, इसके ऊपर पोस्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि 120 इसके जो हैं वो पेज हैं। आप नेक्स्ट करोगे तो ये फिर दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये दूसरे पेज के जो हैं वो लोड हो गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये 2, 3, 4, तो ये एक ब्लॉग टाइप की वेबसाइट है। कोई लिमिट नहीं जी, आप जितनी मर्ज़ी पोस्ट जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दें, जितने मर्ज़ी पेज ऐड कर दें। इट्स अप टू योर होस्ट सेटिंग कि आपका होस्ट जो है वो आपको कितनी जगह प्रोवाइड करता है। इसमें वर्डप्रेस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये ब्लॉग जब हमने बनाना होता है तो इसमें 1-2 चीज़ों का सिर्फ डिफरेंस होता है। उन चीज़ों को आज हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो मैं एक नई इंस्टॉलेशन लॉन्च करूँगा जी। मेरे पास एक और डोमेन पड़ी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको जो है वो एक बना के दिखाऊंगा। उसके बाद पोस्ट जो है उस पोस्ट को भी हम लगा के देखेंगे। ये मेरा ऑफिशियल होस्टर जो था, इसके ऊपर ये जो मेरा सी पैनल है, इसको मैंने साइन इन किया अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। तो मैं चला जाऊंगा कहाँ पे, अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में, जहाँ से मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ, वर्डप्रेस को रिमूव कर सकता हूँ, और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में आने वाली एरर्स को दूर कर सकते हैं। यानी सी पैनल में आप ये करेंगे। और वर्डप्रेस की साइट को जब मैनेज करना होगा तो फिर आप वर्ड उस साइट के अंदर जो है ना वो आएंगे। अब आया मैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने उसे कहा कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ट्राई द न्यू स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। मैंने थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिनको नहीं भी अभी समझ आई इसको इंस्टॉल करने की तो वो देख लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी रेपिटेशन आ जाएगी। नेट की स्पीड जो है ना वो रात से कोई प्रॉब्लम कर रही है, यानी ब्राउजिंग जो है वो बहुत ही स्लो हो रही है हर जगह पे मैंने देखा है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो वही रूटीन वर्क जो हमारे पास है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी है। आज हम कर लेते हैं जी किसके ऊपर, SVG ट्यूटोरियल इन्फो के ऊपर। ठीक, ये मेरे पास डोमेन्स हैं मेरे होस्टिंग वाले अकाउंट में जो रजिस्टर्ड डोमेन्स हैं। मैंने learnsvgtutorial.info इसको सेलेक्ट कर लिया। ये जो फ़ोल्डर है इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसके अलावा आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम देना है। समझ आ रही है ना कि आपके ब्लॉग का नाम क्या है, लर्न एस
SVG tutorial डॉट इन्फो है, ठीक है जी। लर्न HTML SVG, ये जो होता है ना, ये आपकी टैग लाइन है, ये आप बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ बाद में हो सकता है। ये आपका एडमिन है जी, जो आप इसके ऊपर एडमिन बनाएंगे, ठीक है जी। तो मैं इसके लिए एडमिन बना लेता हूँ जी कि SVG एडमिन, और पास इसमें मैं जो है वो अपने वाला स्टैंडर्ड पास रख लेता हूँ। और उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया कि इंस्टॉल का बटन दबाया। यहाँ पर ईमेल आप ज़रूर लिखें ताकि आपको इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल जो है ना वो ईमेल कर दी जाए, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखा, ठीक है। अब जो कुछ भी आपकी सेटिंग है ना वो सारी इस ईमेल अकाउंट में आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है जी। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। वालेकुम सलाम सर, किससे? अच्छा, और मैसेज आ गया जी कि आपकी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। SVG ट्यूटोरियल इन्फो आपकी साइट है, और ये आपका WP एडमिन है जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। मैंने इसके डैशबोर्ड को मैनेज करना है, मैनेज पे चला गया जी। मैं इस कंट्रोल पैनल को फ़िलहाल खोल के रखता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास वो जो कैप्चा उसने पूछा MX36C है, और 333 + 8 होगा 38। हमने यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखा था जी? SVG एडमिन और अपना पासवर्ड एंटर किया, और उसके बाद जो है वो लॉगिन कर दिया इसको। बड़ी गलती है। अच्छा जी, ये आपके सामने आपका एक ब्लॉग बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे ना तो ब्लॉग बनेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपने खुद उसके फ्रंट पेज को स्टैटिक बनाना है। अब ये आपका ब्लॉग तैयार है। आप SVG ट्यूटोरियल की जाके साइट को अगर विज़िट करेंगे तो इसके ऊपर पोस्ट वाला माहौल बन चुका है, और आपका ब्लॉग जो है वो तैयार है। इसकी जो पहली डेमो पोस्ट है आप देखें, हेलो वर्ल्ड की आपको शो हो, ठीक है। डैशबोर्ड में जाएं और पोस्ट में चले जाएं। जिस तरह पेज में जाते थे उसी तरह हम पोस्ट्स में जाएंगे। इस पोस्ट को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रैश में डाल दिया। 7:30 बजे उन्होंने क्या सीगा, ठीक है ना जी, होना ही है ना हो। अच्छा जी, अब उसके बाद ऐड न्यू पर आप क्लिक करें, आपकी नई पोस्ट आ जाएगी। जिस तरह पेज था बाकी सारा इंटरफेस वही है, समझ आ गई ना। SVG इंट्रोडक्शन, SVG का इंट्रोडक्शन, ये आपकी पहली पोस्ट है। आप ये देखें, ये आपका नाम इंटरफेस गलत है, index.php 2015 7:29, ठीक है ना, जो मैंने कल आपको परमा लिंक में से सेट करना बताया था। यहाँ है SVG इज़ ए built in library in HTML5 to draw graphics elements in your page. You need to learn it and enjoy the power of graphics in HTML5। बिल्कुल सेम तरीका है जी आपका। यहाँ से आप अगर कोई तस्वीर इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो सेट फीचर इमेज, इसके साथ आप सेलेक्ट करके कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पिक्चर आपकी इसके साथ ऐड हो जाएगी, और ये एक पोस्ट आपकी इसके ऊपर लग जाएगी। आपने सिर्फ पोस्ट को एंटर करना है, बाकी सारा काम वर्डप्रेस का है। उनकी तरतीब लगाना, उनको शो करना, हर चीज़ इसने खुद करनी है।
आपने जस्ट वन बाई वन अपनी पोस्ट जो है वो इसके अंदर डालते जाना है। ठीक है जी। सेट फीचर इमेज, एक चीज़ ज़रा यहाँ पे नोट कर लें कि आप जब भी फीचर किसी इमेज को ऐड करते हैं ना तो उस इमेज के आल्ट टैग को ज़रूर दें और आल्ट टैग के अंदर हमेशा अपना कीवर्ड लिखें। मेरे इस ये जो मैंने पोस्ट लगाई है इसका कीवर्ड क्या था, SVG इंट्रोडक्शन ना, तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे। SEO के हवाले से एक ट्रिक है कि SEO इस चीज़ को प्रेफर करता है। आपकी पिक्चर लग चुकी है जी, आपने कंटेंट्स इसमें डाल दिया है और इसी वक्त आप जब पब्लिश करेंगे तो ये कंटेंट जो है वो आपके पब्लिश हो जाएंगे और ये एक पोस्ट जो है वो आपकी इस ब्लॉग में पब्लिश हो चुकी है। अब यही था वो, इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखें। हेलो वर्ल्ड को हमने डिलीट कर दिया था, आपकी पहली पोस्ट जो है वो आपको नज़र आ रही है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप नज़र आएगी, सारी पोस्टें छोटी छोटी नज़र आएंगी। जब आप जिस पोस्ट के टाइटल पर क्लिक करेंगे इधर देखें आपका एड्रेस चेंज हो गया, ये आपकी पूरी पोस्ट खुली हुई है। इस पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये एक ब्लॉग है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमने ब्लॉग तो बनाना ही होता है लेकिन ब्लॉग के साथ साथ हमने अपने ब्लॉग के ऊपर कोई परमानेंट कंटेंट भी शो करना होता है। मैं उसकी मिसाल आपको ये देता हूँ। ये देखें, ये मेरा ब्लॉग है जिसके ऊपर हम जो है वो क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर मैंने 3 पेज भी ऐड किए हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो अबाउट अस का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है और डिस्क्लेमर है। अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ 2-4 पेज भी बनाना चाहते हैं तो आप पेज क्रिएट करके उनके लिंक्स बना सकते हैं। समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट जो है ये हर वक्त लोग इस तक पहुंच सकें, उस पोस्ट को आप या पेज बना दो। समझ आ रही है? गौर से सुन ले मेरी बात। या उस पोस्ट का जो है वो मेन्यू बार में लिंक दे सकते हैं। बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है जी। ये नहीं है कि आप पोस्ट को जो है वो मेन्यू बार में शो नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, सारा कुछ एज इट है। क्योंकि ये देखो जिसका एड्रेस मौजूद है उसको आप मेन्यू बार में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसके परमा लिंक आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सेटिंग में हम गए, परमा लिंक्स में गए, तो यहाँ से हम पोस्ट नेम वाला ये वाला स्टाइल जो है ये सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम दोबारा अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। ये आपका होम पेज आ गया है और अब इस पर क्लिक करें आप तो आप देखें कि इसका नाम जो है वो सही हो गया है, SVG इंट्रोडक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी ये तो आपकी पोस्ट है ना, पेज को तो ऐड करना बताया या वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है सब? किस तरह आप खामोश से क्यों बैठे हुए हैं जी? मेरे लिए भी तो है ना घर में। चलें खैर, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ऊपर से गुजर रही है हर चीज़ सेम है ना। अब हम इसको, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेन्यू के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर अब ध्यान से, ये की पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। हमने मेन्यू के अंदर 2 चीज़ें सीखी हैं। पेज को हमने ऐड करना सीख लिया। अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को, किसी भी पोस्ट को मैनुअली ऐड करना चाहते हैं, देखो जी यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसका नाम मेन्यू 1 रखा। आप देखें कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कहीं आप कहें जी मेन्यू, आप देखें इसमें पेज तो है ही कहीं, पोस्टों ने यहाँ नहीं आना। जितनी भी आप पोस्ट बनाएंगे उसने इस लिस्ट में कोई नहीं आना, व्यू ऑल में भी नहीं आना, सर्च में भी नहीं आना। या आप कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं या आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ है कस्टम लिंक, आप अपना बनाया हुआ लिंक इसको दें। बात समझ में आ रही है या नहीं? कोई भी लिंक आप देकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस लिंक के बारे में क्या है जी, ये देखें अब आप, वो लिंक ये चीज़ है कि ये मेरी वेबसाइट खुली, ठीक है, और इसके ऊपर लिंक से मुराद उसका URL है। ये मैंने अपनी पहली ब्लॉग को खोला, ये इसका URL है। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, मेन्यू में गया, मैं कस्टम लिंक में जाके मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, किया पेस्ट, और इसका नाम मैंने क्या लिखा, SVG इंट्रो। ऐड टू मेन्यू किया, मेन्यू के अंदर ये चीज़ ऐड हो गई, सेव किया। तो आप देखें कि आपने अपनी पोस्ट को भी जो है वो बतौर मेन्यू लगा सकते हैं। मैनेज लोकेशन में गए आप, ठीक है जी, इसमें प्राइमरी मेन्यू के अंदर आपने मेन्यू 1 को सिलेक्ट कर लिया, सेव चेंजेस, और इसको अब रिफ़्रेश करें
तो आपको मेन्यू बार नज़र आएगी जिसके अंदर जो है वो आपका ये यहाँ पे इसका मेन्यू नज़र आता है बजाय ऊपर आने की। ये जी SVG इंट्रो जो है वो भी इसके अंदर आ गई। बात समझ में आई है कि कोई नहीं आई? कि आप पोस्ट को भी जो है वो अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई पोस्ट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हिट है, समटाइम्स आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ये होती है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें असल चीज़ चलती है ना वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि आप जब कोई वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उसमें जो आप पोस्ट्स लगाते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मैं आपको इसकी मिसाल यहाँ पर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा ब्लॉग है ना, इसमें हम 3 किस्म की पोस्ट लगाते हैं। वैसे तो 5-10 किस्म की है, यानी या हमने इसमें हाइलाइट्स लगानी है, गौर से देखें, ठीक है, या हमने इसमें लाइव स्ट्रीमिंग की पोस्ट लगानी है, या हमने इसमें प्रेडिक्शन की पोस्ट लगानी है। ये वो क्वेश्चन है जो कल किसी ने पूछा था, समझ आ गई? हम अपनी जो पोस्ट लगा रहे हैं उनकी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। आप अपने हिसाब से देखें, आप रिकवरी में जाते हैं, आप हेल्थ पे अलहदा लगाते हैं, बॉडी पे अलहदा लगाते हैं, समझ आ रही है, मेंटल पे अलहदा लगाते हैं, तो आप अपनी पोस्ट्स की कैटेगरीज डिफ़ाइन कर दें। क्या कर दें? कैटेगरीज। अब आप देखें कि वर्डप्रेस में हमने कैटेगरी को कैसे ऐड करना है। जहाँ पर न्यू है, ये डैशबोर्ड है हमारे पास। आप देखो, ये वो चीज़ें हैं जो वेबसाइट बनाने से पहले बंदा प्लान करता है। मैंने ये ब्लॉग बनाना है, मेरे ब्लॉग में इतने पेजेस होंगे, मेरे ब्लॉग में इतनी कैटेगरीज होंगी। ये चीज़ें पहले प्लान की जाती हैं वेबसाइट और ब्लॉग को बनाने के, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है आपकी वेब का। और आपकी वेब का स्ट्रक्चर एक दफ़ा बन जाना चाहिए। पोस्ट्स और पेजेस चेंज होते रहें, ये एक अलहदा बात है। ये नहीं है कि हर दूसरे दिन आप नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी का नाम चेंज कर रहे हैं, समझ आ रही है, मेन्यूज़ की तरतीब को चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को छेड़ते रहेंगे तो गूगल में रैंक आप करेंगे नहीं। गूगल उन वेबसाइट्स को रैंक करता है जिनका परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, समझ आ रही? तो अब आप देखें कि हमने कैटेगरीज, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि जो लर्न एसवीजी ट्यूटोरियल है ना मेरा, इसके अंदर मेरी जो कैटेगरीज होंगी, मैं ज़रा यहाँ से आपको दिखाता हूँ जी। मैं यहाँ से कंसीव करता हूँ कि मेरी कौन कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए। जो टॉपिक इसमें W3 स्कूल में होंगे ना, उसको हम देख लेते हैं। एसवीजी के बारे में ये HTML आ गया, और HTML के अंदर ही हमें SVG मिलेगा। HTML फॉर्म है, ग्राफिक्स है, ये SVG है, ठीक है। HTML की एक बिल्टन लाइब्रेरी है SVG, जिसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो है ना वो ब्लॉग बनाऊँगा इसके ट्यूटोरियल का, ठीक है जी। देखिए जी, HTML के अंदर क्या है जी, इंट्रो है, उसके बाद फॉर्म्स हैं, ठीक है, और अभी मेरे ख्याल SVG खुला ही नहीं। अब इसके अंदर हम कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। पोस्ट कैटेगरीज, जितनी आपने कैटेगरी बनानी है वो कैटेगरीज यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड कैटेगरी का नाम लाया जी मैंने इंट्रो, एक इंट्रोडक्शन की कैटेगरी है। यहाँ पर भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, दो नाम दो जगह पे इसको टाइप कर लें, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एक मेन कैटेगरी है, बजाय पेरेंट बनाने के ये मेन है, और बटन दबाएं जी ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। एक कैटेगरी आपकी जो है वो ऐड हो जाएगी। ये देखें जी, इसको रिमूव कर दें जो अनकैटेगराइज्ड है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई जी बेसिक के नाम से, ठीक है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक। इसी तरह आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग में जितनी कैटेगरीज़ की पोस्ट होंगी, जैसे आपने ब्लॉग प्लान किया, आप उसमें 5 कैटेगरीज बनाओगे। माइक्रोसॉफ्ट की अलहदा कैटेगरी होगी, एप्पल की अलहदा होगी, एंड्रॉयड की अलहदा होगी। आपने बनाई है पाक गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। आप इसके ऊपर सेग्रीगेट कर दो, डिपार्टमेंट्स की बना दो, बेशक, समझ आ रही है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, फलान डिपार्टमेंट है। कैटेगरीज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी, अब मेरी आप देखें कि इस पोस्ट, इसके ऊपर कितनी पोस्ट्स हैं, 1200 पोस्ट पड़ी हुई हैं। कितनी?
अब वो 1 2 3 4 पेज पे जाए, एक बंदा लाइव स्ट्रीमिंग की पोस्ट पढ़ना चाहता है, एक बंदा प्रोडिक्शन की पोस्ट पढ़ना चाहता है, तो कम से कम उसके सामने फ़िल्टर हो के सारी प्रोडिक्शन वाली आ जाएँ, सारी जो हैं वो हाईलाइट्स वाली आ जाएँ। बात समझ में आ रही है ना? तो 1200 में से तलाश करना उसको मुश्किल है। जब हम कैटेगरीज़ को ऐड कर देंगे, जैसे ये बेसिक होगी, अब इसमें मैं तीसरी कैटेगरी ऐड करता हूँ एडवांस की। ये मैंने जो है ना वो एडवांस के नाम की कैटेगरी इसमें ऐड कर दी। जो अनकैटेगराइज्ड है इसको मैंने एडिट किया, और एडिट करके मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया, और इसको रख दिया मैंने कैनवस, CANVAS कैनवस। अपडेट कैटेगरी। लो जी, अब अगर आप देखें तो मेरी इस वेबसाइट में 4 कैटेगरीज, ठीक है जी। अब इन चारों कैटेगरीज़ को जो है ना वो मेन्यू में मैं शामिल कर लेता हूँ। ये मीडिया अपीयरेंस है और ये मेरा मेन्यू है, ठीक है जी। और ये देखें आपके कैटेगरीज़ के लिंक में ये सारे आ गए हैं, और मैंने व्यू ऑल, सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू, ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो मेरे मेन्यू में शामिल हो जाएंगी। ये देखें ये शामिल हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सेव मेन्यू कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो मेरा मेन्यू था उसके अंदर ये कैटेगरीज़ जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। जहाँ पर मेरा वो इंट्रो वाला पेज था ना, उसके नीचे ही ये कैटेगरीज शो हो जाएंगी। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमने नई पोस्ट को ऐड करना है ना, जब उस वक़्त हम उसके साथ जो है वो कैटेगरी को एसोसिएट कर देंगे कि ये फ़लाँ कैटेगरी की है, और जिस कैटेगरी के लिंक पर आप क्लिक किया करेंगे सिर्फ उसी कैटेगरी की पोस्ट जो हैं वो आपके सामने आया करेंगी, दूसरी कैटेगरी वाली पोस्ट जो हैं वो नहीं आएंगी। इस तरह आपकी जो तमाम पोस्ट्स हैं वो अलग-अलग हो जाएंगी। मतलब मैंने अब यहाँ पर एक जो पहला पेज होगा उस पर सारी इकट्ठी होकर आया करेंगी। जब आप किसी कैटेगरी के ख़ास लिंक पर क्लिक कर देंगे तो उस वक्त वो अलग-अलग होकर आएगी। यहाँ पर मैं एक और ये देखता हूँ जी, बेसिक शेप्स, ठीक है जी। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन ड्राइंग बेसिक शेप्स विद SVG, ठीक है जी। आप आएँ इधर, आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि ये बेसिक की है। ये देखिए कौन सी कैटेगरी है, ये बेसिक। जो आपने ऐड की हुई हैं वही आ रही हैं। फीचर इमेज में गए और आपने इसके साथ जो है वो एक इमेज और ऐड कर दिया कोई भी। ये पहचान कराने के लिए मैं इसके साथ इमेज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बेहतर हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, आपका ये आ गई। एडवांस है, बेसिक है, कैनवस है और इंट्रोडक्शन है। ये सारी कैटेगरीज आपकी यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब आपके सामने इस वक्त एक पोस्ट थी तो एक पोस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। और आपने भी जाके जो है ना वो कैटेगरीज़ को ऐड कर देना है, हाईलाइट्स की कैटेगरी और एक लाइव स्ट्रीमिंग की। और जब भी पोस्ट लगाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग वाली के साथ लाइव स्ट्रीमिंग को चेक करें, हाईलाइट्स वाले के साथ जो है वो हाईलाइट्स को चेक करें, ठीक है जी। सेट फीचर इमेज और कैटेगरी भी सिलेक्टेड है, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कैटेगरीज मैनेज ना होती है। कोई भी अगर ब्लॉग है HD songs.p जी, इसको मैंने बंद किया, इसको रिफ़्रेश किया। कितनी पोस्ट हो गई हैं टोटल? 2 पोस्ट जो है वो 2 हैं। ये देखो जो सबसे आखिर पे लगाई है वो सबसे ऊपर है, क्यों जी? ऐसे ही है। और साथ में ये कैटेगरी लिखी हुई है कि ये कौन सी कैटेगरी की है, बेसिक की है, और ये शायद अनकैटेगराइज्ड में आएगी, ये कैनवस में चली गई है। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी? क्यों भाई? क्योंकि अनकैटेगराइज्ड में जाती है ना, जिसको हम नहीं छेड़ते, तो हमने अनकैटेगराइज्ड का नाम चेंज करके कैनवस रखा था, याद होगा आपको, ठीक हो गया। अब देखो ये कैटेगरीज है मेरे सामने। मैं जब बेसिक पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे सामने पोस्ट सिर्फ वो आएंगी जो बेसिक की कैटेगरी की। आप देखें इसमें अब वो दूसरी पोस्ट नीचे नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे ही है। जब आप क्लिक करते हैं मिसाल के तौर पे एडवांस के ऊपर, तो एडवांस में तो अभी तक हमने कोई नहीं पोस्ट डाली,
तो ये खाली आएगा। जब आप लिखेंगे क्लिक करेंगे कैनवस के ऊपर तो सिर्फ कौन सी पोस्ट आपके सामने आएंगी, कैनवस कैटेगरीज की पोस्ट जो है वो आपके सामने आएंगी। इस बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है जी। तो ये अगर किसी को कोडिंग आती हो तो वो इस कैटेगरी वाले पेज को मज़ीद बेहतर कर सकता है। ये उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आपकी पोस्ट ऊपर नीचे आ जाएंगी। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इसकी PHP फाइल को एडिट करके इस पेज को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। तो अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग के लिए क्या, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, उसके बाद आप अपनी कैटेगरीज़ को उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद थीम को अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है जो जनरल परमालिंक की सेटिंग है या जो प्लगइन आपने यूज़ करने हैं वो प्लगइन उसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद आप स्टार्ट ब्लॉगिंग यानी उसके ऊपर आर्टिकल्स और अपनी पोस्ट को लगाना शुरू कर देंगे। जब आप पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो उस वक्त आपने उसकी कैटेगरी और उसका फीचर इमेज जो है वो साथ साथ सेट करते जाना है जी। शुरू से पहले बताया था कि वेबसाइट और ब्लॉग को हम सेम समझते हैं यार, इसकी नेचर में फ़र्क है। बात समझो ना आप कि वो आपने वेबसाइट उस वक्त बनानी है जब आपको एक कंपनी कहती है, एक स्कूल कहता है, एक दुकान कहता है हमारी वेबसाइट बना दें। उसको आप अगर पोस्टों में बनाओगे तो वो बनेगी या वो अच्छी लगेगी? वो पेजेस में बनेगी। काम नहीं कर सकते ना उस पर। नहीं करना ही नहीं है उनकी देखो एक चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? साइकिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है पेट्रोल, तो हम क्यों सोचें पेट्रोल के बारे में? जब आपने वेबसाइट, कोई बंदा आपको वेबसाइट बनाने के लिए देता है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं एनालाइज करोगे। एक बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक बंदे की रिक्वायरमेंट ये है, अब ये देखें, अब ये देख रहे हैं ना आप, ये hdsongs.pk के नाम की वेबसाइट है, नज़र आ रही है आपको? ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें पंजाबी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग, ये सारी कैटेगरी ऐड की हुई है। वो सारे सॉन्ग्स ऐड करता रहता है और ये सारे कैटेगरी पेज भी हुए। आप वेडिंग सॉन्ग पर क्लिक करोगे तो आपको बाकायदा पेज पे लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखो कैटेगरी वेडिंग सॉन्ग्स। बात समझ में आ रही है ना? तो ये इस तरह करके, अच्छा सम टाइम ये होता है, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, iims.edu.pk। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं वो अपनी वेबसाइट के साथ ब्लॉग को भी अटैच करती हैं। गौर से सुन लें ये बात, उनकी एक वेबसाइट है, ये आपके सामने एक वेबसाइट है हमारे इस अदारे की, नज़र आ रही है? ये वेबसाइट स्टैटिक है, ये पेजेस बने हुए हैं और ये इस तरह चलती है। इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है, किस चीज़ का? ब्लॉग का। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लॉग वाला पेज नज़र आएगा और पोस्ट वाला पेज जो है वो नज़र आएगा। ठीक है ना? जिसके ऊपर उन्होंने अपना वो सारी पोस्ट जो भी वो डेली लगाते हैं, ये आप देखें, ये इस तरह करके आपको जो है ना वो उसके ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सम हाँ नहीं कमेंट्स नहीं, इसमें आप जो है ना पोस्ट भी लगा सकते हैं अगर अलाउ लगा किया। सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम चाहें कि हमारे ब्लॉग पे आके लोग अगर आप कमेंट चाहें करें तो ना, कमेंट्स करवा सकते हैं। चाहें जो भी बंदा आपके ब्लॉग पे कमेंट करेगा वो आपके डैशबोर्ड में आपसे अप्रूवल मांगने के बाद ही आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है ना? ये आपका डैशबोर्ड है ना आपकी वेबसाइट का, तो आप देखें कि इसके अंदर कमेंट्स का पूरा एक सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है। जब आप कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कमेंट्स सारे दिखा दिए जाएंगे। जिसको आप अप्रूव करेंगे वही वेबसाइट पे पब्लिश होगा, जिसको अप्रूव नहीं करेंगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब बाद औक़ात कोई ऐसी पटांग भी हरकत हो होती जाती है तो होती ही ऐसी है। आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो इतने इतने बड़े आपके जो है ना उधर लगा दिए जाते हैं। इस बात की समझ आ गई भाई? अब वर्डप्रेस को मैं बंद करने लगा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप विदिन 5 मिनट्स पूछ लें जी। हाँ जी, देखो जी, आप पिक्चर उसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं, ये बात ध्यान से रखें कि आपने उसको ऐड मीडिया लाइब्रेरी करना है। ठीक है? या फिर अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है जो आउटसोर्स है तो फिर उसका URL आपने वहाँ देना है। ठीक है? आप अपने पोस्ट के अंदर, मैंने ये बात तो पहले ही बता दी थी कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग जो है ना वो तो होनी ही होनी है। समझ आ रही है ना?
इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग तो आपने इसके अंदर जो है वो करनी ही करनी है। ठीक हो गया, ये आपकी पोस्ट्स होगी और ये आपके वेब पेजेस हो गए। यहाँ तक क्लियर है सारा? हम एक्सटर्नल लिंक देते हैं, पर तस्वीर का देते हैं, किसी और साइट का देते हैं, हाँ जी, वो साइट ख़राब हो जाती है, वो लिंक वहाँ से उठा देते हैं, वो तस्वीर उठा देते हैं। आपका लिंक जो है वो डेड लिंक कहलाएगा और गूगल डेड लिंक्स को जो है ना वो प्रमोट नहीं करती। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसे लिंक्स हैं कि जो आगे है ही कुछ नहीं, नहीं पहले था, पहले था बाद में ख़त्म, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप अपने लिंक्स को चेक करते रहें, ठीक है, और अगर कोई ऐसा लिंक रिपोर्ट हो तो उसको आप देखें और उसको रिमूव करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है एज ए वेब एडमिन। ठीक है ना। मेरी वेबसाइट को एक दफ़ा इसलिए ब्लॉक कर दिया गया था कि आपके जो लिंक्स हैं वो डेड हैं सारे, आप जहाँ भेजते हो वहाँ होता ही कुछ नहीं है या वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं, ब्लॉग भी तैयार कर सकते हैं, वेबसाइट और ब्लॉग भी तैयार कर सकते हैं। एक मैंने आपको मिसाल अभी बड़ी क्लियर कट मिसाल दी है, ये देखो ये ब्लॉग है, क्या इस पे मैंने पेज नहीं बनाए हुए? ये अबाउट अस का पेज है, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये डिस्क्लेमर का पेज है, इसी के अंदर मैं कैटेगरीज भी ऐड कर दूंगा। तो आपने अपने मेन्यू को तो खुद डिज़ाइन करना है कि आप कौन, देखो मेन्यू बनाने का मकसद क्या होता है कि आप अपने यूज़र को क्लियर नेविगेशन देना चाहते हैं और गूगल लाइक्स इट। गूगल कहता है आपकी वेब पेज के अंदर अगर 15 पेजेस हैं ना, 15 पेजेस, तो 15 का लिंक जो है वो आपके पहले पेज पे होना चाहिए किसी भी तरीके से। बात समझ में आ रही? चाहे मेन्यू में आपने 5 रख दिए, बाकियों को ड्रॉप डाउन मेन्यू में रख दें, ऐसा मेन्यू बना लें, साइड पे लिंक दे दें, एक पेज के अंदर आप लिंक्स दे दें। तो समझ आ रही है? किसी भी तरीके से गूगल रिकमेंड्स दैट, वालेकुम सलाम, गूगल इस बात को रिकमेंड करता है कि आप जो है क्या करें कि अपने चीज़ों को जो है वो जितने भी आपके पेजेस हैं उनके लिंक्स आपके मेन पेज पे होने चाहिए। ये अच्छे स्ट्रक्चर की निशानी है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया, गूगल अपनी वेबसाइट को रैंक करने में वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देता है, ये भी उसमें है, कीवर्ड्स उसके पॉइंट में है। खैर गूगल की रैंकिंग पॉलिसी क्या है इसके ऊपर किस दिन अलहदा 10-15 मिनट हम बात करेंगे, और वो फैक्टर्स कौन से हैं जो एज ए ब्लॉगर आपको पता होने चाहिए, जिसको लोग एसईओ कहते हैं, और एसईओ को लोगों ने जिन बनाया हुआ है कि जी एसईओ पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने पहले दिन बात ख़त्म कर दी थी, एसईओ जो है ये एक कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस है। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों ने की हैं और देखा है कि इन प्रैक्टिसेस में से कौन कौन सी वैलिड प्रैक्टिसेस हैं जिन्होंने उनको गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में मदद दी है। जिस बंदे से आप एसईओ सीखेंगे वो अपनी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करेगा। किसी को किसी चीज़ से अफाका हुआ है, किसी को किसी चीज़ से अफाका हुआ है। चंद रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है उसके नेचुरल लिंक्स लोगों के साथ होने चाहिए, जिस तरह आपके लिंक्स हैं। आप अपनी मिसाल ही ले लें, अगर आप किसी बंदे को ये कह के आएँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ यार, ठीक है, तू मुझे ना हर 5 मिनट बाद फ़ोन करते रहना ताकि मेरी वहाँ टॉर शॉर बन जाए। समझ आ रही है बात की? तो इसका इम्प्रेशन क्या होगा? अगर होगा भी तो वक्त ही होगा। मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और ऐसी वेबसाइट से कांटेक्ट कर लेते हैं जहाँ से ट्रैफिक आपको एक दिन में तो 10,000 मिल गई, उन्होंने $5 आपसे लेने हैं, 10,000 लिंक्स आपको भेज देने हैं। हो सकता है उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया हो, उस कंप्यूटर को कहते हो कि तुम ही देखी जाओ इसकी वेबसाइट, बंदा हो ही ना वहाँ पे, और आपने जब हिट काउंटर देखा, लो जी आज मेरी वेबसाइट जो है वो 10,000 दफ़ा विज़िट हुई है। ये सारे नॉन जेन्युइन एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो ट्राई टू मेक सम ओरिजिनल थिंग। ऐसा ब्लॉग, ऐसी वेबसाइट पे काम करें जिसमें ओरिजिनलिटी हो, जिसमें इस तरह की चीज़ें ना हो। ये लॉन्ग लाइव है। एक ब्लॉग आपका चल जाए, उस पर ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए, वो पॉपुलर हो जाए, तो आपका वो एक किस्म की फैक्ट्री है जिससे आपको एक अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उसके ब्लॉग के ऊपर उसकी ब्लॉग की $1,000 आमदन हो और वो ब्लॉग पे कोई एरर आ जाए। जब बंदे की 1,000 की या 500 आमदन शुरू हो जाती है ना, डॉलर्स, 50,000 और 1 लाख, तो फिर बंदा अपने ब्लॉग की केयर करनी शुरू कर देता है। इस पर मैं कोई वायलेशन ना कर लूँ, इस पर कोई मुझसे गलत काम ना हो जाए कि मेरा जो है वो पब्लिशर जो है वो नाराज़ हो जाए या गूगल मुझको बैन कर दे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसलिए अगर आप स्टार्ट ही इस अप्रोच से करें, बजाय इसके कि अगर कमाऊँगा तो फिर बचाऊँगा, नहीं, आप स्टार्ट ही अपनी अप्रोच को इससे करें, तो ये सबसे अच्छी अप्रोच होगी।
समझ आ गई बात की। तो ये हमारा वर्डप्रेस था, वर्डप्रेस की ट्रेनिंग थी। थैंक यू जी।